अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया, चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद आया। शम्सो कमर और तारे क्यों न हो खुश आज सारे। शम्सो कमर और तारे क्यों न हो खुश आज सारे कि उनसे ही तो नूर पाया, आका का मिलाद आया। है शाद हर एक मुसलमान करता है घर घर चरागा। है शाद हर एक मुसलमान करता है घर घर चरागा। गलियों को भी जगमगाया, आका का मिलाद आया। गलियों को भी जगमगाया, आका का मिलाद आया। जिनको शजर जानते हैं, जिनको हजर जानते हैं, कहना शजर मानते हैं। जिनको शजर जानते हैं, कहना हजर मानते हैं। ऐसा नबी हमने पाया, आका का मिलाद आया। ऐसा नबी हमने पाया, आका का मिलाद आया। गौसुल वरा और दाता ने, मेरे रजा और ख्वाजा ने। गौसुल वरा और दाता ने, मेरे रजा और ख्वाजा ने, सबने ही दिन ये मनाया, आका का मिलाद आया। जो आज महफिल में आए, मन की मुरादें वो पाए। जो आज इस महफिल में आए, मन की मुरादें वो पाए। सब पे करम हो खुदाया, आका का मिलाद आया। कर ले उबैद उनकी मिदहत, तुझ पे खुदा की हो रहमत।
कर ले उबैद उनकी मिदहत, तुझ पे खुदा की हो रहमत, तूने मुकद्दर ये पाया, आका का मिलाद आया। लाइक तज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर ज़ी वकार सादात इकराम ज़ी वकार उलमाए ज़वील एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त मआब ख़वातीन इस्लाम, मुक़द्दस और बाबरकत महफिल जिसमें हम शरीक हुए हैं, आका की विलादत के मौके पे हमने इनेकाद किया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज दुआ मांगने का दिन है और एक और खुशी की बात यह है कि आज हमारे लिए एक नहीं दो ईदें हैं। एक तो ईद मिलादुन नबी है 12 रबीउल अव्वल शरीफ और दूसरा आज जुमे का दिन है, तो हमारे लिए 2 ईदें हैं। और यही ईद जो है ईद मिलादुन नबी ये सबसे बड़ी ईद है। ईद का माना ही खुशी है, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए विलादत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज दुआ मांगने का दिन है, पूरे दिन दुआ मांगते रहे, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। एक और दुआ है, हमारे हाजी साहब हाजी आदम साहब जो बीमार हैं, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक नेक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज इस मिलाद वाले दिन दुआ करें अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, कीना, नफरत, अल्लाह ताला इस दिल को इन सारी चीज़ों से पाक कर दे और अल्लाह ताला हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत अता फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद बड़ी मशहूर और मारूफ आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, हमने भेजा, इन्ना अरसलना, हमने भेजा का आपको शाहिद बना करके, नज़ीर बना करके, बशीर बना करके, दाई इल्लल्लाह बना करके और सिराज मुनीर बना करके। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको बना करके भेजा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना इस जहान में तशरीफ लेकर के आए, मकसद सिर्फ एक था, इंसानों को इंसान बनाना, क्योंकि इंसानियत से दूर थे। अब इन्हीं इंसानों को उस राह पर लाना जो राह से ये हटे हुए हैं, भटके हुए हैं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना को अल्लाह ने मौजज़े भी अता फरमाए और हुजूर ने अपने मौजज़ों से इंसानों को सीधी राह पर लाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का जिस्म, चूंकि सारे नबियों को मौजज़े दिए गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मौजज़े मिले थे। सारे नबियों को मौजज़े, किसी को 1 किसी को 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा अल्लाह ने मौजज़े अता फरमाए थे। लेकिन यहाँ हमारे नबी की बात आई तो अल्लाह ने मौजज़े दिए ही नहीं बल्कि महबूब को मौजज़ा बना करके भेजा। हुजूर की जात मौजज़ा बन करके आई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर को अगर मौजज़े न भी देता, अगर अल्लाह हुजूर को मौजज़े न भी देता, तब भी मेरे आका का चेहरा ही काफी था लोगों को मुसलमान बनाने के। हुजूर के चेहरे की बात है।
मेरे आका अगर दरख्त को हुक्म न देते, दरख्त अपनी जगह से न भी चलता, सूरज अपनी जगह से वापस न आता, हुजूर चांद के 2 टुकड़े न भी करते, हुजूर कंकरियों से कलमा न भी पढ़वाते, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवा कहते हैं कि हुजूर का चेहरा ही काफी था लोगों को इस्लाम लाने के लिए दलील में। हुजूर के चेहरे की खुसूसियत है। मेरे आका ताजदार मदीना के जिस्म को अल्लाह ताला ने बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया। मैंने सिर्फ आज बात करनी है हुजूर के लुआबे दहन की। लुआबे दहन जिसे हम अपनी जुबान में कहें तो हुजूर का थूक मुबारक। ये थूक जो है ना, ये आपने बारहा जगह जगह पे देखा होगा, थूकना मना है। थूकने पे जुर्माना लगेगा, सजा मिलेगी, लिखा होता है, बड़ी बड़ी सीटियों में लिखा होता है। जरा सोचें तो सही ये क्यों लिखा है। जहां इंसान थूकता है एक तो वहां गंदगी होती है, एक रीजन तो ये। दूसरा ये है कि थूक को इंसान जब देखता है तो गिन आती है, गिन। इंसान उसको पसंद नहीं करता। और तीसरी वजह यह भी है कि जहां थूका जाए वहां से थूक में जो जरासीम हैं, कीटाणु हैं, उन कीटाणु की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। ये इंसान की थूक की बात कर रहा हूं। इसीलिए तो लिखा जाता है थूकना मना। थूकोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। यहां अगर थूके तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इंसान की थूक है जिससे बीमारी पैदा होती है, जिससे जरासीम निकलते हैं, जिससे गंदगी होती है। लेकिन मैं इंसान और बशर की थूक की बात नहीं कर रहा, मुझे बात करनी है खैरुल बशर के लुआबे दहन की। सिर्फ बशर नहीं, खैरुल बशर, खैरुल बशर के लुआबे दहन। मेरे आका ताजदार मदीना के लुआबे दहन की बात करनी है। हमारे थूक से बीमारियां पैदा होती है, लेकिन कुर्बान जाऊं मुस्तफा जाने रहमत की लुआबे दहन से अगर किसी को बीमारी भी हो और वो लुआबे दहन मिल जाए तो अल्लाह उस बीमारी से शिफा देता है। मेरे आका के लुआबे दहन का असर है। तारीख पढ़ करके देखें। सुलह हुदैबिया हुई थी, सुलह हुदैबिया। मेरे आका ताजदार मदीना 1400 या 1500 सहाबा के साथ निकले थे उम्रा करने के लिए, और फिर बीच में रोका गया था। और उस्मान गनी सिर्फ मक्का मुअज्जमा में गए थे, यहां मेरे आका को रोका गया था। मुशरिकीन मक्का की तरफ से उर्वा बिन मसऊद सकफी आया था नुमाइंदगी के लिए। नुमाइंदगी अगर समझ में ना आए तो मैं आसान लफ्जों में बता दूं, जासूसी के लिए। उर्वा बिन मसऊद का काम यह था कि वो जिस बादशाह के पास मुशरिकीन मक्का भेजते तो जाता, और जाकर के वहां जासूसी ये करता कि देखता उसके पास सिपाही कितने हैं, कितने वफादार हैं, कितने गद्दार हैं, उनके पास हथियार में क्या क्या है, उनकी ताकत कितनी है, वो सारी चीजें देखता था। उर्वा बिन मसऊद सकफी ईरान के बादशाह के पास गया, शाम के बादशाह के पास गया, ये कैसरो कसरा रूम के बादशाह के पास भी गया। हर जगह पे इसका काम यही था कि देखे बादशाह के पास ताकत कितनी है और उसके वफादार सिपाही कितने। यहां पे भी आया था सुलह हुदैबिया के मौके पे। उर्वा बिन मसऊद आया, उसने आकर के देखा। देखने के बाद वापस जब गया ना अपने कबीले में, अपने कबीले में जब गया, कबीले वालों ने पूछा जरा बता तुमने नुमाइंदगी की?
तूने देखा? क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? ताकत है उसके पास? उर्वा बिन मसऊद ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, उसने कहा था, ऐ मेरे कौम के सरदारों, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भाग जाओ, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लोग हैरत में है, कहा वो चंद हैं और हम ज्यादा, तादाद में वो कम है, हम ज्यादा है, हम ज्यादा वो कम, और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुशरिकीन मक्का ने कहा था हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। उन लोगों ने पूछा, ऐ उर्वा जरा बता तो सही, हम उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? उर्वा बिन मसऊद ने कहा मैंने देखा है मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले। देखें, मैं ये उर्वा बिन मसऊद की बात कर रहा हूं। मैं अगर सिर्फ मोहम्मद कहूं तो आप दुरूद शरीफ पढ़े, इसको ज़हन में रखें, क्योंकि मैं उर्वा बिन मसऊद उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था और वो उस वक्त काफिर था और उसने यही अल्फाज कहे थे, मोहम्मद मोहम्मद कह रहा था, और आप दुरूद शरीफ पढ़े। मैं भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, ये नहीं कि नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं बात खत्म करने के बाद पढ़ता हूं, इसको ज़हन में रखें। तो आप जब भी नाम आए हुजूर का तो आप दुरूद पढ़ें। इसमें होता क्या है पता है? फिर कुछ लोगों के ज़हन में ये आता है कि वो काफिर था तो हुजूर पे दुरूद कैसे पढ़ता था, हालांकि वो दुरूद नहीं पढ़ते थे, वो तो सिर्फ यही कहता था कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद तो हम पढ़ते हैं और हमें हुक्म भी दिया गया, मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी के पास दौलत नहीं और दौलत है और वो खर्च नहीं करता, तो मेरे आका ने कहा वो बखील और कंजूस नहीं है। मेरे आका से पूछा गया तो फिर कंजूस कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया कंजूस वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। हम कंजूस नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सखी है, दुरूद पढ़ते रहे। और आज के दिन तो दुरूद पढ़ने का दिन है। मैं काफिर की नकल कर रहा हूं और नकले कुफ्र नबाशा, इसको ज़हन में रखें। काफिर की नकल ये कुफ्र नहीं है, इसको ज़हन में रखें। उर्वा बिन मसऊद से जब पूछा गया तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि मैंने मोहम्मद को देखा है, मैंने उसके गुलामों को देखा है, जब उनका नबी वुजू करता है तो मैंने देखा है कि वो दीवाने परवाने की तरह उसके इर्द गिर्द रहते हैं और फिर जब वहां से हटते हैं तो एक कतरा भी पानी का जमीन पे गिरने नहीं देते। मैंने देखा है, यानी इतने जिसके वुजू का पानी नीचे गिरने न दे, इतने वफादार का। इतना ही नहीं, जिन लोगों को वो पानी न मिला, जिनको नहीं मिला, जिनको मिला उनके पास जाकर के वो उनके हाथ में अपना हाथ दे करके, जिनको मिला है उनके हाथ में, जिनको नहीं मिला वो लोग हाथ दे करके उस तर हाथ से अपने हाथ को मलते हैं और फिर अपने जिस्म पे। उर्वा बिन मसऊद ने कहा ये तो कुछ नहीं, मैंने देखा है उस नबी के चाहने वाले जब नबी अपनी थूक जमीन पे फेंकते हैं तो दीवाने उस थूक को भी जमीन पे फेंकने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों में लेते हैं, अपने हाथों को मल करके दीवाने उस थूक को अपने चेहरे पे मलते हैं। कहा ये गुलामों का हाल है, और जिसके वफादार उसकी थूक को गिरने नहीं देते वो उसके लहू को गिरने कैसे देते? जो थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते वो उसके खून को गिरने नहीं देंगे। इसीलिए कहता हूं बोरिया बिस्तर बांध के चलो। मैं उस लुआबे दहन की बात कर रहा हूं जिसको साहबाए किराम ने अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरे पे मला है। उसी सुलह हुदैबिया के मौके पर एक साहबी आए,
और आकर के उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ रुके तो हैं लेकिन हमारे पास पानी थोड़ा, करीब में एक कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं। सुलह हुदैबिया के मौके पर मेरे आका ताजदार मदीना ने कहा, मुझे बताओ वो कुआं है का? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना को वो कुआं बताया गया। कहा ये रहा कुआं। मेरे आका ताजदार मदीना ने कुएं की तरफ देखा तो पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई, एक कतरा भी नजर नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया, हमारे पास तो पानी है, वो लेकर के आओ। दीवाने थोड़ा सा पानी प्याले में लेकर के आए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना को पानी दिया। मेरे आका ने उस पानी को अपने मुंह में लिया और ये पानी की कुल्ली मेरे आका ने उस कुएं में फरमाई। अब ये पानी उस कुएं में पहुंचा ही था कि उस कुएं से पानी निकला, इतना निकला कि सहाबाए किराम खुद कहते हैं कि मेरे आका कुएं से दूर खड़े थे, अब ये कुएं से बाहर निकला और फिर पानी आगे बढ़ करके नबी के कदमों को चूमने लगा। ये पानी इतना निकला था, ये मेरे आका की लुआबे दहन का कमाल था, जो उस पानी के साथ उस कुएं में उतरा था। ये मेरे आका के लुआबे दहन में बरकत है। मैंने कहा मैं किसी इंसान की नहीं, उसकी बात कर रहा हूं जो इंसानों में भी अफजल है, उसकी बात कर रहा हूं। मेरे आका ताजदार मदीना, खैबर की जंग हुई थी, खैबर की जंगे खैबर, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, चूंकि ये जंग फतह नहीं हो रही, यानी कामयाबी नहीं मिल रही थी। मेरे आका ताजदार मदीना ने ऐलान किया था, ऐलान रात के वक्त ऐलान किया था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, कल सुबह झंडा, खैबर का झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता। मेरे आका ने फरमाया था, झंडा सुबह उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, और उसी के हाथों से कल खैबर फतह होगा। देखिए मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया, ये जिहाद किस लिए था, ज़हन में रखें इसको, ज़हन में अगर कोई पूछे तो जवाब दे दे, जुल्म मिटाने के लिए था। मेरे आका ने सुबह ये रात को फरमाया कि सुबह झंडा उसे दूंगा जिसके जरिए से अल्लाह ताला हमें, यानी जिसके उसी के हाथ में दूंगा जिससे ये खैबर फतह होगा, और ये वो बंदा होगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करता हूं। अब रात के वक्त नींद किसको आए भाई? नींद नहीं आ रही थी सहाबाए किराम, हर एक सहाबी की जुबान पे यही था कि सुबह झंडा मुझे मिले। कामयाबी के लिए नहीं, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि कल सुबह फतह उसी के हाथ में है इसीलिए नहीं, बल्कि मेरे आका ने क्या फरमाया, झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है और रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। हर साहबी यही चाहता था कि काश वो बंदा मैं हो जाऊं। क्यों? क्योंकि उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है। फजर के बाद सारे साहबा जमा हुए, मेरे आका की नजर हर साहबी पे है। मेरे आका ने एक एक साहबी को देखा, हर कोई चाहता था कि हुजूर के लब मुबारक पे मेरा नाम हो, लेकिन मेरे आका ने हर एक को देख करके फिर मेरे आका ने फरमाया, आए ना अली, अली कहां, अली कहां, अली। साहबाए किराम समझ गए कि ये झंडा अली के हाथ में दिया जाएगा। अली वो है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसके रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। किसी ने बताया, या रसूलल्लाह उनकी आंख में तकलीफ है, वो आराम कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, बुलाया हजरत अली को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली क्या हुआ है? तो अली को थोड़ी तकलीफ थी, अली को गर्मी की वजह से आंख में। मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अली तुझे तो जंग के लिए जाना है,
हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन निकाला और निकाल करके हजरत अली के आंखों में लगा दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैं ये तय नहीं कर पाया, मैं ये नक्की नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं कि हुजूर का लुआबे दहन पहले आंख में लगा कि अल्लाह ने शिफा पहले दे दी। मुझे पता ही नहीं चला कि हुजूर का लुआबे दहन पहले लगा या अल्लाह ने शिफा पहले दी। इतना ही नहीं, मेरे आका ने हाथ उठाए थे और हाथ उठा करके दुआ फरमाई थी कि मौला अली को गर्मी और सर्दी से बचा। साहबा इकराम कहते हैं कि हुजूर की उस दुआ का असर ये हुआ था कि हमने हजरत अली को देखा था। सर्दी का मौसम हो, ठंडी का मौसम, ठंडी अगर ज्यादा है, हमने देखा कि हम गर्म कपड़े पहनते थे, उस वक्त हजरत अली गर्मी वाले कपड़े पहनते थे ठंडी के मौसम में। और हमने देखा है अगर गर्मी का मौसम हो, हम गर्मी के कपड़े पहनते थे, उस वक्त हजरत अली ठंडी वाले कपड़े पहनते। मेरे आका की दुआ का असर था। मेरे आका ने फरमाया ठंडी से भी बचा, गर्मी से भी बचा। अल्लाह ने हजरत अली को ठंडी से भी बचाया है, गर्मी से भी बचाया है। खैर समझाने का मतलब ये है मुस्तफा जान रहमत के लुआबे दहन में हमारे लुआबे, हमारे थूक से बीमारियां पैदा होती है, लेकिन हुजूर के लुआबे दहन से बीमारों को शिफा मिलती है। हम जैसे कहाँ होंगे भाई? लोग ये कहते हैं कि हमारे दो हाथ, उनके दो हाथ, हमारी दो आंखें, उनकी दो आंखें, कोई फर्क नहीं। तो ये फर्क नहीं तो और क्या है? तू अगर कहीं थूक दे तो तुझे जेल में जाना पड़े। और मेरे आका ताजदार मदीना का लुआबे दहन अगर किसी बीमार को मिल जाए तो उसे शिफा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की जिंदगी पढ़े, शायद जंगे ओहद थी, जंगे ओहद, और बड़ा मशहूर वाकया है हजरत कतादा वाला। आंख निकल गई थी, हजरत कतादा की आंख निकल गई थी और वो अपनी आंख को अपनी हथेली में रख करके आए थे और कहा था या रसूलल्लाह ये आपकी मोहब्बत में आंख निकल गई। मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या जन्नत? लोग कहते हैं मालिक नहीं है, जन्नत के मालिक नहीं, तो फिर मेरे आका ने उस्मान गनी को जन्नत दी, अबू बकर को दी, उमर को दी, अली को दी, उस्मान को दी। मेरे आका ने सबको जन्नत दी। कतादा से मेरे आका ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या आंख के बदले में जन्नत चाहिए? कुर्बान जाऊं हजरत कतादा पे। हजरत कतादा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा या रसूल अल्लाह मेरे कहने पे आंख दे दीजिए और आपके कहने पे मुझे जन्नत दे दे। मैंने आंख का मुतालबा किया है, मुझे आंख, मेरे कहने पे आंख दे। आपने जन्नत की बात कही है तो आपके कहने पर मुझे जन्नत दे। मेरे आका मुस्कुराए और फिर अपना लुआबे दहन निकाल करके हजरत कतादा की आंख की जगह पे आंख रख करके और फिर मेरे आका ने कहा जा रब शिफा दे। हजरत कतादा कहते हैं कि जिस आंख में से मैं पहले देख रहा था, जिस आंख को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, उससे भी ज्यादा मैं उस आंख से देख रहा था जिस आंख में हुजूर का लुआबे दहन लगा। ये है मेरे आका का लुआबे दहन। वाकयात तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन वक्त उसकी इजाजत नहीं देता, वरना लुआबे दहन के वाकयात पढ़ते जाएं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के लुआबे दहन से खुशबू आती थी। हमारे मुंह से बदबू आती है लेकिन हुजूर के मुंह से खुशबू क्यों ना आए? ये वो लुआबे दहन है जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया है जन्नत के शहद से। हुजूर के लुआबे दहन को रब ने जन्नत के शहद से पैदा फरमाया है। ये है लुआबे दहन। ये वो हुजूर हैं जिनके आने की खुशियां आज हम मना रहे हैं। भाई क्यों न मना?
इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की आने की खुशी हम क्यों न मनाएं। रब का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। और ये एहसान क्या है पता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा? अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहा था दुरूद पढ़ना मत भूलना। और हजरत शीस ने पूछा होगा कि वो कौन है, तो कहा आने वाला आएगा। आने वाला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी कहा आने वाला, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी कहा आने वाला, हजरत मूसा ने भी कहा आने वाला, हजरत इब्राहिम ने भी कहा आने वाला आएगा, इस्माइल ने भी कहा आने वाला आएगा, हजरत यहया ने भी कहा आने वाला आएगा, हजरत जकरिया ने भी कहा आने वाला आएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह का हम पे कितना बड़ा एहसान है। हजरत लूत ने कहा आने वाला आएगा, हजरत अय्यूब ने कहा आने वाला आएगा, हजरत हूद ने कहा आने वाला आएगा, हजरत इसहाक ने कहा आने वाला आएगा, हजरत ईसा ने कहा आने वाला आएगा। लेकिन अल्लाह ने हम पे करम फरमाया, अल्लाह ने हम पे फजल फरमाया। हमको ये कहने की नौबत नहीं आई कि आने वाला आएगा, बल्कि हम तो कहते हैं कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है। ये अल्लाह का करम है, उसने हमें ये मौका दिया। हम ये कहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, चूंकि अकेले थे, इंसान जब अकेले होता है तो थोड़ा अकेलापन महसूस करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले, ख्याल ये हुआ कि कोई साथी हो तो मजा आए। बस ख्याल आना ही था कि अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम की आंख खुली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा हजरत हव्वा है, करीब गए, आवाज आई आए मेरे आदम, आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तूने इसकी महर अदा नहीं की, पहले महर अदा करनी है। हजरत आदम ने अर्ज की मौला महर क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया आए आदम मेरे महबूब पे 70 मरतबा दुरूद पढ़ ले। अब हजरत आदम दुरूद पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं? जन्नत में पढ़ रहे हैं। हजरत आदम ने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पे भेजा, एक लग्जिश, खता, भूल, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पे भेजा। भेजने के बाद 350 साल तक रोते रहे, रोने की वजह, और 350 साल रोने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अमीन आए, आकर के अजान पढ़ी। अजान के अल्फाज हजरत आदम के कानों में पहुंचे। हजरत आदम ने कहा इस जमीन पे भी अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे आका ताजदार मदीना का नाम सुना, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का नाम सुना, हजरत आदम के जहन में बात आ गई कि जब मैं जन्नत में गया, हर दरवाजे पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत की हर नेमत में लिखा हुआ था
मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत आदम ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके कहा मौला मैं तुझे मोहम्मद का वास्ता देता हूँ, अब तो मेरी तौबा कबूल कर ले। आवाज आई, आए आदम हमने तुझे कब का माफ कर दिया था, लेकिन देख मुझे वसीले की जरूरत थी, मैं ये चाहता था कि तू वसीला दे और मैं तुझे माफ कर। अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे माफ कर दूं, मुझे वसीले की जरूरत थी। लेकिन आदम जरा बता ये तुझे याद कैसे आया? तो हजरत आदम ने कहा कि मौला मैंने अभी आवाज सुनी और फिर मेरे ज़हन में आया कि जन्नत के हर नेमत पे ये नाम लिखा था, जहां तेरा नाम था वहां ये नाम भी लिखा था। तो मौला मैं समझ गया कि ये तेरा हबीब है जिसको तू बाद में भेजेगा, तो मैं तुझे इसका वास्ता देता हूँ। उस वक्त आवाज आई थी, ऐ आदम सुन, अगर मैं अपने महबूब को पैदा न फरमाता, न जमीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न सूरज चांद सितारे पैदा करता, न पानी हवा आग को पैदा करता, ऐ आदम सुन, अगर मैं अपने हबीब को पैदा न करता तो आदम मैं तुझे भी पैदा न करता। शायर ने कहा तू न होता तो न होता दो जहां का इंतजाम, तू न होता तो न होता दो जहां का इंतजाम, तू ज़मीन का नूर है, तू आसमां का नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये वो महबूब है जिनको अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। आखिर में एक बात अर्ज़, देखें ये बैनर छपवाना, झंडे लगाना, जुलूस करना, इसको सिर्फ रस्म न समझें। ये रस्म नहीं, इलेक्शन नहीं। इलेक्शन में भी तो यही होता है, गाड़ियों के आगे बैनर लगाया जाता है, गाड़ियों पे पार्टी का झंडा लगाया जाता है, फिर जो है वो रैली निकालते हैं। 6 महीनों के बाद पता चलता है कि जिसका साथ दिया था वो तो गलत है। पता चलता है जिसको वोट दिया था, अरे गलत आदमी को वोट दे दिया। क्यों गलत इंसानों के पीछे पड़े हो? आ जाओ पहले ही से उस सच्चे नबी की जलसे में आ जाओ, आ जाओ उस नबी का बैनर लगाओ जो पहले ही से सच्चा है, आ जाओ उस नबी के झंडे उठाओ जो पहले ही से सच्चा है, और आ जाओ उस नबी के जुलूस में आ जाओ जो पहले ही से सच्चा और अच्छा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के इस दिन को रस्म न समझे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये रस्म नहीं, इससे इबरत हासिल करें, इबरत सबक कुछ न कुछ लेकर के जाएं, कुछ न कुछ लेकर के जाएं, अदब के दायरे में रह करके। जुलूस भी निकाले तो अदब के दायरे में रह करके, बाल मुबारका की जियारत हो तो अदब के दायरे में रह करके। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे पास है। बाल मुबारक जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जब उसके सामने जाएं तो अदब के साथ। गोया ये बाल किसी इंसान का नहीं, ये खैरुल इंसान का बाल है, ये उस हस्ती का बाल है कि जो दुनिया में आई तो जुबान में था रब्बे हबली उम्मती, और फिर हर मैदान में देखे जहां कहीं भी जहन्नम का जिक्र आया, महबूब ने सर सजदे में रखा
और कहा मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और फिर मैदान हश्र में भी जब ये उम्मत पुल सिरात पार करेगी, आला हजरत लिखते हैं महबूब का सर सजदे में होगा और महबूब की जुबान पे रब्बे सल्लिम की सदाएं होगी। महबूब से रब फरमाएगा, ऐ महबूब सर उठा, मैंने तेरी उम्मत के लिए सलामती अता की है। मेरे आका का सर सजदे में होगा और ये उम्मत पुल सिरात पार कर। उस नबी का नाम ले, उस नबी का जुलूस करें, उस नबी की महफिल सजाएं जिसने हर हर मैदान में हमें याद किया। कब्र में भी वही काम आए। माँ बाप मौत तक, दौलत मौत तक, औलाद कब्र तक। कब्र के अंदर कोई काम नहीं आएगा। कब्र में अगर कोई काम आने वाली जात है तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की जात है। ये लोग कहते हैं कि हुजूर का जिक्र क्यों करते हो? हम उन्हें कहते हैं कि जरा आ कब्र में भी देख, कब्र में भी अगर किसी का जिक्र है तो वो जिक्र हमारे नबी इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का। कब्र वाला मामला तो अलग है, तुम दुनिया में इनकार करते हो, लेकिन हम लोग कहते हैं तुम कब तक मिलाद मनाते हो, हम भी देखें। तो हम उन्हें जवाब में क्या कहते हैं पता है? लोग कहते हैं कि तुम कब तक मिलाद मनाते हो। उनका ख्याल तो ये कि ये मर जाएंगे तो मिलाद खत्म होगा, ये उनका ख्याल है। लेकिन कुर्बान जाऊं, उन्हें पता नहीं कि हमें आका ऐसा मिला है, हमें इमाम ऐसा मिला है जो हमें सबक दे रहा है, जो हमें सिखा रहा है। किसी ने कहा कब तक मनाओगे? बरेली के ताजदार ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हमारा प्रोग्राम दुनिया तक महदूद नहीं। हम सिर्फ ये नहीं कि दुनिया ही में मिलाद मनाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कल एक गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू मना दुश्मन। आला हज़रत कहते हैं कि खाक हो जाए अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। इतना ही नहीं, आला हज़रत हमें सबक दे रहे हैं, खुल्द में होगा हमारा। खुल्द कहते हैं जन्नत को, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। तुम दुनिया की बात करते हो, हम हश्र तक हुजूर की धूम मचाएंगे और फिर जन्नत में भी जाएंगे। तो खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ताजदारे हरम ऐसे साहिदी, तुम पे हर दम करोड़ो दरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हर दम करोड़ो दरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे दरूदो सलाम। फिक्रे उम्मत मेरा तो रोते रहे, आसियों के गुनाहों को धोते रहे, आसियों के गुनाहों को धोते रहे। तुम पे कुर्बान मेरे माहे जबी, तुम पे हर
दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे, लब पे हर दम मदीना मदीना रहे। बस में दीवाना बन जाऊं सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐसे इंसान दी तुम पे हर दम दरूदो सलाम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावत में रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। करीमा बबख्शाए बरहालिमा के हसतम असीरे कमंदे हवा। नदारे गैरज तू फरियाद रस तू ही आसियारा खता बख्शो बस। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, हमें बंदा बना मेरे मौला। न मोहताज कर तू जहाँ में किसी का, हमें मुफलसी से बचा मेरे मौला। हमारी ता कयामत जो नस्लें हो या रब, हो सब आशिके मुस्तफा मेरे मौला। जिन्होंने कहा है दुआओं का मुझसे, तू कर दे सभी का भला मेरे मौला। बलगल उला बे कमाली कशफत दुजा बी जमाली, हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।